इफ क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इफ 3a plus 7b upon 3a minus 7b, ठीक है, इज इक्वल टू में 4/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेशियो 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर अपॉन में 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड होगा, ये नहीं समझना है इसे, ये जस्ट एक इक्वेशन है आपका, सिर्फ एक इक्वेशन है। आपको इस फॉर्म में आपको इसका रेशियो फाइंड करना है, ये स्क्वायर के फॉर्म में, याद रखिए। अभी इसके पहले आपने सॉल्व किया है, स्क्वायर के फॉर्म में सॉल्व किया, क्यूब के फॉर्म में सॉल्व किया, सब कुछ भी आपको करना है सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है उसके लिए हमने पहले बताया था कि अगर स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स पहले कर लीजिए, क्यूब है तो क्यूबिंग बोथ साइड्स कर लीजिए, बाद में फिर उसे वैल्यू पुट करके सब्स्टिट्यूट करके फिर सॉल्व कीजिए। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखेंगे, इफ क्या है 3a plus 7b अपॉन में क्या है 3a minus 7b, क्लियर है, इज इक्वल टू क्या है आपका 4/3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेशियो, किसका रेशियो फाइंड करना है 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर। इसे देख करके कुछ समझ में आता है ना आपको? हाँ, हमने इतना ज्यादा पढ़ लिया है कि हम तुरंत बता सकते हैं कि कहां पर हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। 7b स्क्वायर, आप इसे कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड करिए, लेकिन ये है क्या? नहीं, कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड में तो ऊपर में प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, लेकिन यहाँ तो यही यहाँ ऊपर में माइनस है एंड डिनोमिनेटर में आपका प्लस है ना। तो ये जस्ट एक क्या है आपका इक्वेशन है और इसका ही रेशियो हमको फाइंड करना है, इसकी वैल्यू निकालना है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो देखो क्या करना है, ये जो गिवन है a अपॉन बी की वैल्यू है, ये हमारा पूरा a है, ये हमारा पूरा b है, ठीक। a अपॉन बी, तो कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड में क्या होता है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड में, है ना। तो ये हमें थोड़ा किसकी तरह दिख रहा है, कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड नहीं है, ये बन नहीं गया है, इसे हमें और बनाना है, इसे इसमें कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, जब ये पूरा a है और ये पूरा b है, तो जब a प्लस बी करेंगे तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर पूरा होगा। क्लियर है? बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना। तो इसमें ए बी की वैल्यू को, पहले तो हमको ए बी की वैल्यू फाइंड करना है ना, हमें क्या करना है, इसका रेशियो फाइंड करना है। तो इसका रेशियो कैसे कब फाइंड करेंगे, जब तक कि हमें ए बी की वैल्यू नहीं मिलेगी, तब तक कि आप रेशियो फाइंड नहीं कर सकते। चलो निकालते हैं ए बी की वैल्यू, ठीक है। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड लगाकर देखते हैं, देखिए क्या होता है सॉल्यूशन। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन लिखेंगे 3a प्लस 7b अपॉन में 3a माइनस 7b इज इक्वल टू 4/3, ठीक है आपका, ठीक। लगाएंगे इसमें कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड, देयरफॉर 3a प्लस 7b, ठीक, ये पूरा a है, इसे आप ब्रैकेट में कर लीजिए, उसके बाद ऊपर में प्लस में कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड में, चलो यहाँ पर लिख के रखते हैं, फिर आपको बताते हैं, अपॉन में a माइनस b। चलो ये पूरा a लिखा गया, अब ये प्लस को हमने यहाँ लिखा, ठीक। अब आपको b लिखना है तो इसे लिखेंगे 3a माइनस 7b, आप समझ में आ रहा ना। देन अपॉन में जाएंगे, फिर पूरा a लिखना है तो ये इस a को लिखेंगे 3a प्लस 7b, ये पूरा a की वैल्यू है, याद रखे है ना। अगेन यहाँ पर आपका माइनस है तो यहाँ हमने माइनस ले लिया, मेन सिंबल आपको हमेशा याद रखना है। देन फिर आपका b है तो ये b को लिख दिए 3a माइनस 7, आगे समझ में? अब इसे रब कर सकते हैं, ठीक। अब जैसा आपने इस साइड लिया है लेफ्ट हैंड साइड, वैसा ही आपको राइट हैंड साइड भी करना है। तो राइट हैंड साइड तो सिंपल वे में कर सकते हैं, 4 प्लस 3 अपॉन में 4, को क्या प्रॉब्लम हो रही है, 4 माइनस 3, थोड़ा सा चौक में प्रॉब्लम आ रही है, 4 माइनस 3, ठीक है, ये समझ में आ रहा, आगे क्लियर। अब देखिए क्या करना है, ये माइनस है आपका, अब देखिए अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ऊपर जो प्लस है वहां से तो कोई टेंशन वाली बात ही कई बार बता चुके है ना, लेकिन जब आपका माइनस रहता है वहां बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे ब्रैकेट ओपन होता है ये माइनस जब अंदर जाता है तो टोटल सिंबल को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। चलिए तो पहले ऊपर का लिख लेते हैं, ऊपर से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी क्योंकि प्लस में है ना, ये प्लस है तो प्लस माइनस तो वैसे भी माइनस ही होता है, तो एज इट इज हमने लिख लिया। अगेन में अब आइए इधर का तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3a प्लस 7b, अब यहां से चेंज होगा, ये माइनस तो माइनस है, माइनस और ये प्लस है तो माइनस ही रहेगा, तो 3a हो गया आपका। अब ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, हो गया क्लियर। बस अब इन्हें सॉल्व कीजिए, 4 प्लस 3 7 हो गया, और 4 माइनस 3 कितना हो गया, 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, हाँ ये जो आपने यहाँ किया ना, यहाँ सॉरी हम लिखना भूल गए थे, इसे लिखना बहुत कंपल्सरी, फाइंड बताना पड़ेगा ना हमको, कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड। तो क्वेश्चन को हम साइड में रख लेते हैं, डिविडेंड
ये लिखना कंपल्सरी है, हम भी भूल जाते हैं कभी कभी। तो ये हो गया अपने कंपोनेंट और डिविडेंडों के प्रोसेस से कि हमारा ये इस फॉर्म में बना। अब इसे हमने ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ तक के सिंप्लीफाई हो गया। अब क्या करना है, बहुत कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है। देखिए इसमें क्या है, ऐसा कुछ है जो हमारा कट हो सकता है, उसको काट देंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये दोनों क्रॉस हो सकता है। अब ये तो दोनों प्लस में, तो हम कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं। अब यहाँ पर भी देखिए नीचे ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये भी हमारा क्रॉस हो गया, ये दोनों भी प्लस में। तो चलो जो प्लस का है उसे प्लस करेंगे, ये हो गया आपका 3a 6 हो गया। अपॉन में क्या आएगा 7 7 7 7 14, ठीक है 14b इज इक्वल टू में 7/1। आगे क्लियर। अब देखिए हमको किसकी वैल्यू फाइंड करना है ना, यहाँ तो a स्क्वायर b स्क्वायर दिया, वो हम बाद में देखेंगे, पहले a और b की तो वैल्यू मिले, a और b की वैल्यू मिलेगी, उसके बाद ही फिर हम a स्क्वायर b स्क्वायर बनाएंगे ना। तो देखो a b, ये a b है मिला है आपको, इस a b को एज इट इज रहने देंगे। और देखो 6/14 है, तो 14 डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और 6 न्यूमरेटर में है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। कब, जब ट्रांसफर होगा। ये तो एज इट इज रहेगा आपका, ठीक है। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 14 आपका मल्टीप्लीकेशन में चला गया, 6 आपका डिवाइडेशन में आ गया। हो गया क्लियर। चलो अब यहाँ कुछ कट सकता है, क्या कट सकता है, उसको तो हम यही काट सकते थे, यही कट कर सकते थे, लेकिन अभी क्या देते, क्यों कट होगा, 6 और 14 दोनों भी इवन नंबर है, 2 के टेबल से तो एटलीस्ट जा सकता है ना। तो क्या होगा 2 3 6 एंड 2 7 14। हो गया। फिर क्या कर सकते हैं, a/b इज इक्वल टू 7 7 49/3, 49/3 क्या है ये आपका 49/3। 6 न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर बन गया, 14 डिनोमिनेटर था, न्यूमरेटर बन गया, इवन नंबर था, हमने कट कर लिया, 2 से डिवाइड हो सकता है, कट किया, फिर जो एक्स्ट्रा बचा उसे मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। तो a/b इज इक्वल टू आपका क्या मिल गया 49/3। ये और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, और कट हो सकता है क्या, नहीं। तो क्या ये हमारा आंसर है, नहीं। हमें क्या चाहिए, देखो ऊपर आप क्वेश्चन में जाओ, यहां तक हमने देख लिया a b की वैल्यू हमको मिल गई, हमको a स्क्वायर और b स्क्वायर की चाहिए, a स्क्वायर और b स्क्वायर की चाहिए। तो क्या करेंगे, इस a b को पहले स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, इस a b को स्क्वायर बनाएंगे तो ये भी स्क्वायर बनेगा। याद रखिएगा कि बीच में इक्वल है तो दोनों साइड इक्वल इक्वल आपको देना पड़ेगा। क्लियर है। तो चलिए डायरेक्ट बनाते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहां लिखे क्या लिखेंगे, देयरफॉर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 49 स्क्वायर एंड अपॉन में 3 स्क्वायर। ओके, क्या क्या क्यों लिखेंगे ये, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों किया हमको करना है क्योंकि हमें इसे स्क्वायर्स में लाना है, a स्क्वायर b स्क्वायर, हमें इसका रेशियो फाइंड करना है। तो इसका रेशियो फाइंड करना है, पहले इस फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा, तब तो इसका रेशियो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, आ गया हमारा a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब 49 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ देखिए 49 मल्टीप्लाई बाय 49 आप करेंगे, ठीक, 49 मल्टीप्लाई बाय 49 करेंगे तो ये आ गया 136 देन 44 441 हो गया। देन इधर करेंगे तो ये आ गया 6, उसके बाद 3 16 17 18 19 196 आ गया, ठीक, 0 हो गया आपका। 4 और 6 कितना होता है, सॉरी ये 1 है, ये 1 है, ये 0 हो गया, 1 कैरी लिया आपने 4 एंड हियर इज 2401 आप करके देखिएगा, ठीक। तो आपका आ गया 49 मल्टीप्लाई बाय 49 2401। क्लियर हो गया। अब 3 3 जा तो 3 3 जा 3 को 2 टाइम करेंगे तो 3 3 जा 9, ये आप साइड में रफ में लिख लीजिएगा, हमें रफ करना पड़ रहा है। चलो ये हो गया क्लियर, मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू तो आपको मिल गई, a स्क्वायर b स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर b स्क्वायर बहुत ध्यान दीजिए, ये आपको मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, ऊपर अगेन क्वेश्चन में देखो a स्क्वायर के साथ में क्या है 3 है, b स्क्वायर के साथ में क्या है 7 है। बार बार हमें इस प्लेस पे आना पड़ेगा। हमने यहाँ तक सॉल्व किया, फिर ये a भी कब मिला तो हमको यहाँ देखना था कि a स्क्वायर b स्क्वायर है। अब ये a स्क्वायर b स्क्वायर तो हमको इसको बनाना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद ये हमें मिल गया। लेकिन अब a स्क्वायर b स्क्वायर के साथ साथ में क्या है वो भी देखना है, 3 और 7 हमें इस फॉर्म में लाना है ना, लाना है, ये इस तरह से ही पूरा बनाना है। तो a स्क्वायर b स्क्वायर के साथ में a के साथ में 3 है और b के साथ में 7 है, तो दोनों के साथ में क्या कर देंगे 3/7 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर 3/7, a 3 है b 7 है, ठीक है, 3/7 मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। अब किसी को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो इसे भी मल्टीप्लाई करना है, दोनों साइड सेम सेम ही देना है, 2401 अपॉन में 9। क्लियर हुआ, हेक्टिक लग रहा, कुछ भी नहीं है एकदम। आप ना 3 या 4 टाइम्स भी आप अगर इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, आपके लिए एकदम चिंदी क्वेश्चन हो जाएगा ये। अरे बस समझ, बस आपको यहाँ ध्यान देना है, ये इसके जैसे ये ध्यान रखो कि फाइनली आपको इसके जैसा बनाना है,
बस उसे फॉर्म सब्स्टिट्यूट करते जाइए, बनाते जाइए, ठीक है। तो देखो अब ये हो गया हमारा 3a², ठीक, ये हो गया आपका 3a² अपॉन में हो गया 7b²। आगे के लिए देखो 3a² और 7b², ए और बी का मिल गया हमको, ठीक है। अब देखिए इसे कीजिए, तो ये दोनों को में कुछ हो सकता है क्या, क्रॉस हो सकता है या कुछ हो सकता है। तो देखो 3 का तो हो गया, 3 1 सा 3, 3 3 सा 9, ठीक हो गया। अब ये 3 से जाता क्या, 3 7 सा 21 होगा, फिर 3 सा 31 बचेगा, नहीं जाएगा, ठीक है। ये किससे जा सकता है, ये 7 7 3 सा 21, ओके 28, हाँ ये 7 से जाएगा, 7 3 सा 21 हो रहा है, ठीक है। 21 है, 3 आपका बचेगा 37, 4 सा 28 होगा, फिर से आपका 2 कैरी बचेगा और 7 3 सा अगेन 21, हाँ तो आपका 343 अपॉन, क्लियर है। अब ये और क्रॉस हो सकता क्या, नहीं होगा, मतलब इसे एज इट इज रखेंगे, तो क्लियर हो गया। ये दोनों साइड आपका सिंप्लीफाई हो गया, यहां तक समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब इसे हमने लिखा नहीं है, यहाँ पे आपको लिखना है। ये जो आपका आंसर आया ना, ऐसे करेंगे, पहले ये लिख लिया हमने, और ये जो आंसर आया तो क्या लिखेंगे आप ब्रैकेट में, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3/7, ठीक। ये आपको हमने एरो बना दिया है, ये हमने एरो बनाया, यहाँ आपको लिखना है, ध्यान रखिएगा, लिखना कंपलसरी है, ठीक। ये आपने लिख लिया, हो गया 3a² का मिल गया हमको, और 7b² मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसे हमें इस तरह से बनाना है, तो क्या कुछ तो भी दिख रहा है आपको, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं, ठीक है, लगा सकते हैं कि नहीं, चलो करके देखो। कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो में आप क्या करेंगे, 3a² है 7b² है, तो a + b अपॉन a - b इस फॉर्म में रहता है, तो क्या करेंगे, देयरफॉर 3a², ठीक है, प्लस में ये डिनोमिनेटर के साथ में एक बार प्लस करेंगे 7b², फिर अपॉन में, अब ये a आपका 3a² है, फिर माइनस करेंगे, फिर डिनोमिनेटर से एक बार, ये हो गया आपका। आधी बात समझ में, यहाँ तक समझ आ गया, आ गया यहाँ तक। अब देखो क्या करना है, फिर इज इक्वल टू में, एक बार आपने ये किया कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो आप क्या करेंगे, एक बार आपने ये किया तो आपके उसके बाद फिर आपको क्या करना है, डिवाइडेशन करना है, ठीक है। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने के बाद आपको डिवाइडेशन करना है, 343 प्लस, इधर का किया है तो सेम उधर का भी करेंगे, तो इसके साथ एक बार प्लस करेंगे और इसी के साथ एक बार माइनस करेंगे, आ गया। चलो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय, यहाँ एरो बना के इधर लिख रहे, कंपोनेंडो डिविडेंडो लिखते जाएंगे तो ही समझ में आएगा कि किससे हो गया कंपोनेंडो डिविडेंडो से ये सॉल्व, ठीक। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखो अब ये हमारा अभी बना क्या, कुछ कुछ इसके जैसा बना है, कुछ कुछ, पूरा बना नहीं बना, यहाँ ऊपर में प्लस है नीचे माइनस है, यहाँ नीचे माइनस, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ठीक है। तो ये पहले इसे सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इसे अभी एज इट इज रखेंगे, 3a² + 7b² अपॉन में 3a² - 7b² इज इक्वल टू, इसे पहले सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये 346, ठीक, और ये अपॉन में हो जाएगा 340। चलो अब ये दोनों भी इवन नंबर बन गए हैं, इवन नंबर बन गया मतलब सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो इसे करेंगे, 2 से ही जाएगा ना, 2 1 सा 2, 2 7 सा 14 और ये 6, ओके, देन 2 1 सा 2, 2 7 सा 14 अगेन, 2 3 सा 6, 173 अपॉन 170 आ गया। इसकी वैल्यू हमको मिल गई, ठीक, इसकी वैल्यू मिल गई, लेकिन क्या ये हमारा आंसर है क्या, ये हमारा आंसर है क्या, देखो यहाँ पर करते हैं स्पेस देके, ये हमारा आंसर नहीं है, हमें आंसर किसका चाहिए, इसका चाहिए, इसका रेशियो चाहिए, इसका रेशियो मिला है, आपको लगेगा कि मिल गया, नहीं, बहुत ध्यान दीजिए, ये प्लस है तो हमें ऊपर में प्लस ही ऊपर में माइनस ही लाना है, ये प्लस है यहाँ, हमको इस माइनस को ऊपर लाना है, तो क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी है इन्वर्टेंडो, याद है, तो चलो जस्ट अपोजिट करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे, देखो 3a² माइनस, नीचे को ऊपर ले आइए 7b² अपॉन में, इधर से एंटर कीजिए, 3a² प्लस 7b², ये प्लस को हमने डिवाइडेशन पे लिया है, ठीक है, डिनोमिनेटर पे लिया है, इज इक्वल टू, अब ये चेंज हुआ तो वो भी चेंज होगा, तो 170 अपॉन 173 आ गया। तो अब इसमें क्या लिखेंगे, किस तरीके से किया हमने, बाय इन्वर्टेंडो,
क्वेश्चन बहुत बड़ा है, एक ब्लैक बोर्ड में आना मुश्किल होता है, लेकिन आपको अच्छे से समझाने के लिए देखो थोड़ा थोड़ा पार्ट में मिटाने की कोशिश नहीं कर रहे ताकि आपको पूरा का पूरा मिल सके। ठीक है, ये पोर्शन एक है, इधर एक है, और ये भी हमने इधर लिया थोड़ा, प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, लेकिन आप अपने नोटबुक में सिस्टमेटिक लिखिएगा। क्लियर है? चलो ये हो गया इन्वर्टेंडो के द्वारा ये। अब देखो ये दिख रहा है कि नहीं से दिख रहा है, मतलब यही हमारा आंसर है, क्योंकि ये तो सिंप्लीफाई होगा नहीं। ठीक है, तो चलो क्या लिखेंगे, देयरफॉर यहीं पे आंसर नहीं लिखेंगे आप, यहाँ भी आपने इन्वर्टेंडो से आपने किया है, ये बताया आपने 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर अपॉन में 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर इज इक्वल टू 170 अपॉन 173 और 170 इज टू 173। आ रही बात समझ में? दिस इज योर आंसर। हो गया क्लियर? लंबा था, है ना, लंबा है, कोई बात नहीं, लेकिन देखो बहुत अच्छे से समझा। एक एक टॉपिक एक बार और क्लियर करते, ध्यान दीजिए। हमें क्या करना है, ये हमें गिवन है, मिला हुआ है, ये फ्रैक्शन है, ये कोई कंपोनेंट और डिविडेंड नहीं है, याद रखें, ना तो ये है ना तो ये है, कोई भी कंपोनेंट और डिविडेंड नहीं है। ये भी आपको एक इक्वेशन मिला, ये मिला है, तो ये जो आपको मिला है तो इसके रेशियो आपको फाइंड करना है। तो पहले क्या करेंगे, इसका रेशियो फाइंड करने के लिए पहले तो हमको ए अपॉन बी और ए मतलब ए और बी की वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा हमको एज लाइक कंपोनेंट और डिविडेंड इसमें पुट करके देख सकते हैं कि क्या क्या होता है, हमने करके देखा। ठीक है, ये देखा हमने, कंपोनेंट और डिविडेंड लिखा, इसे करना है तो राइट हैंड साइड भी सेम करना है। इज इक्वल टू बीच में है, इस चीज का बहुत ध्यान रखिए कि इक्वल है तो इसके इधर भी सेम होगा, इधर भी सेम होगा। ठीक है, इसके साथ भी वही प्रोसीजर होगा, इसके साथ भी, इसको 2 चॉकलेट मिलेगी तो उसको भी 2 चॉकलेट ही मिलेगी, किसी को अलग अलग नहीं मिलेगा। देन कंपोनेंट और डिविडेंड किया, यहाँ आपको बहुत ध्यान देना है इस प्रोसीजर में। ठीक, यहाँ आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ अगर माइनस है तो अंदर के जितने भी सिंबल को चेंज होंगे। ये हो गया। उसके बाद आपने सिंप्लीफाई किया, जो कट हो सकता था हमने काट दिया, निकाल दिया, हटा दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये 6a अपॉन 14 भी मिला है, हमें a b की वैल्यू चाहिए। 6 और अपॉन 14 को हम ट्रांसफर कर देंगे, दोनों भी क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। इंटरचेंज इन द सेंस 14 न्यूमरेटर में जाएगा, 6 डिनोमिनेटर में जाएगा। हो गया आपका फर्स्ट। ठीक, देन कट होता है तो कट कर दिया, हमने सॉल्व कर दिया। यहीं पे भी काट सकते थे, लेकिन यहाँ आकर के सिस्टमेटिक काटा। a अपॉन b की वैल्यू हमको मिल गई, बट यहाँ तक मिल गया, लेकिन अब फिर से हमें इसमें आना है, क्योंकि हमें ऐसा ही बनाना है। हमको इसका चाहिए, बहुत ध्यान दीजिएगा, इसका चाहिए। तो अब a स्क्वायर b स्क्वायर बनाना है हमको। अब क्या करना है, a b का तो मिल गया, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक, ये स्क्वायर तो मिल गया, चलो a स्क्वायर b स्क्वायर मिल गया, ये दोनों का मल्टीप्लाई किया हमने, ये आ गया। अब a स्क्वायर b स्क्वायर तो मिल गया, लेकिन इसके साथ 3 और 7 भी तो है, 3 और 7 भी है, तो a और b के साथ में हम 3 अपॉन 7 हमने मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर अगर मल्टीप्लाई करना है तो उधर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किया हमने मल्टीप्लाई, हमारा आंसर निकल गया। लेकिन ये किसके कारण निकला, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3/7 लिखना है आपको। है, उसके बाद फिर 3a स्क्वायर बन गया, 7b स्क्वायर, मतलब हमको जो चाहिए था a और b मिल गया। ठीक है, मिल गया, लेकिन हमको क्या चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए। तो ये थोड़ा थोड़ा कंपोनेंट और डिविडेंड जैसा दिखता है नहीं, ये सिर्फ एक इक्वेशन है, तो हम कंपोनेंट और डिविडेंड लगा के एटलीस्ट इस फॉर्म में बना तो सकते हैं, बाद में देखी जाएगी बात। ठीक है, अब उसे करेंगे तो इसे भी करना पड़ेगा, इसे भी हमने किया, इसे सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसे इस फॉर्म में लाना है। तो इस फॉर्म में आ गया, तो उस फॉर्म में लाने में क्या टाइम लगने वाला है। इन्वर्टेंडो हमको आता है, इन्वर्ट किया हमने, उल्टा किया, अपोजिट किया, आ गया हमारा, और फिर इसको क्रॉस करके हमने सॉल्व कर दिया आगे। उसके बाद फिर हमारा आया, फिर हमें इसे हमने क्रॉस कर दिया, सॉल्व कर दिया, अपोजिट कर दिया। अपोजिट क्यों किया, ए अपोजिट कैसे किया, इन्वर्टेंडो से। ठीक, बस यही हमारा आंसर है, इन्वर्टेंडो लिखा हमने, और फिर उसके बाद उसे एज इट इज आप नीचे लिखे, और लिख करके ऐसा भी बना सकते हैं। आपको रेशियो फाइंड करने बोला है ना, तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या दोनों भी लिख सकते हैं। सो दिस इज योर आंसर। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से।